करुणेश्वर महादेव का नाम लेकर मात्र चंदन का जल भी हम शिव को समर्पित करते हैं तो वो जल भी अमृत बन जाता है, हमें उलझनों से मुक्त करता है, हमें तकलीफों से मुक्त करता है, हमें कष्टों से मुक्त करता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर को रिझाने के लिए 2-3 चीजों का स्मरण रखें। पहला, शिव को रिझाने के लिए आडंबर से दूर रहें। अगर भोलेनाथ जी को रिझाना है तो आपको दिखावा नहीं करना, आडंबर नहीं करना। दूसरे नंबर पर है, शिव को रिझाना है तो व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा, इन दोनों से दूर। शिव को रिझाने के लिए व्यर्थ के खर्चे से भी दूर रहना और व्यर्थ के चर्चे से भी। कर्जा लेकर कोई व्रत मत करना, कर्जा लेकर भगवान शंकर की पूजन मत करना, कर्जा लेकर कोई उद्यापन मत करना। आप शिव जी को कोई दिखावे से प्राप्त नहीं कर सकते। हम आपसे कहते हैं सियोर वाले से मिलने की ललकता मत रखना, डमरू वाले से मिलने की ललकता रखना। शिव से सियोर वाला बाबा तो आपके जैसा है, आप भी एक लोटा जल चढ़ाते हो, हम भी चढ़ाते हैं, आप भी भजन करते हो, हम भी भजन करते हैं, आप भी भोजन करते हो, हम भी भोजन करते हैं। और निवेदन है, जिनको भगवान बनने का शौक हो उनको भगवान बनाओ। हमें इंसान है और हमें इंसान रहने दो, हमें इंसान है, हमें इंसान, हमें भजन करने दो, अपना स्मरण करने दो, भक्ति करो। स्मरण करो। व्यासपीठ से एक बात कही थी, शरीर में अगर रोग आ जाए, बीमारी आ जाए, तो सबसे पहले अपने नजदीक के डॉक्टर के पास जाओ। हम डॉक्टर को शिव मानते हैं, शंकर मानते हैं। वो डॉक्टर अगर आपको कह दे कि ये रोग है, ये बीमारी है, इसके लिए दवाई खाना है, आप दवाई खाना प्रारंभ करो और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। तो दवाया और दुआ जब दोनों साथ चलेगी तो तुम्हारा रोग जल्दी समाप्त हो जाएगा। शिव को रिझाने के लिए आडंबर ना करें, शिव को रिझाने के लिए दिखावा ना करें, और शिव को रिझाने के लिए ना तो व्यर्थ का खर्च करे और ना व्यर्थ की चर्चा। ना खर्चा करना है ना चर्चा करना। और उठाओ, 30 साल हो गए शिव महापुराण की कथा को बाँचते बाँचते। इन 30 साल के अंदर इस व्यासपीठ से कभी तुमसे कहा हो कि बाजार से ये सामान खरीद के लाना और शिव जी को ये चढ़ाना, तो आज तक इस व्यासपीठ ने कभी नहीं कहा कि इतना रुपया खर्च करना तब तुम शिव की पूजन करना। इस व्यासपीठ ने तो जो भी उपाय बताए वो दुर्बा के, कनेर के फूल के, बेलपत्री के, घर में कोई सामान है काली मिर्च उसका, गेहूं का दाना घर में है तो उसका, चावल का दाना घर में है तो उसका। इस व्यासपीठ ने जितने उपाय बताए, और ये जितने उपाय हैं, जितने उपाय लोग कहते हैं ये उपाय हमें मिलते नहीं हैं। तुम एक शिव पुराण देखते हो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण पढ़ो, उसके बाद में एक एक पुराणों का अध्ययन करो, उप पुराणों का अध्ययन करो। लिंग पुराण है तो लिंग पुराण भी उप पुराण का अध्ययन करो, शिव पुराण है तो शिव पुराण की उप पुराण का अध्ययन करो, श्रीमद् भागवत पुराण है तो उसकी उप पुराण का अध्ययन करो। सारी पुराणों का अध्ययन करिए, आपको सब कुछ मिलेगा जो इस व्यासपीठ से बताया जाता है। उसका एक एक शब्द आपको पूरी पुराण में मिलेगा कि कहाँ काली मिर्ची, कहाँ अरहर की दाल, कहाँ गेहूं का दाना, कहाँ अनाज, कहाँ अक्षत, कहाँ दुर्वा, कहाँ बेलपत्र, कहाँ शमी पत्र, उसका वर्णन एक एक।
बस तरीका, और वो तरीका जरूर हम बताते हैं कि बेलपत्र को किस दिशा में बैठकर चलाना है, दुर्वा को कैसे चढ़ाना है, ये तरीका, और तरीका होना जरूरी है। डॉक्टर के यहाँ जाते हो, डॉक्टर ने सारी दवाइयाँ दे दी और कह दिया सब खा जाना सुबह से, बोलता है डॉक्टर जम के बोलो जरा, नहीं, डॉक्टर क्या बोलेगा, ये दवाई सुबह खाली पेट की है, भोजन के पहले खाना, ये दवाई सुबह उठते समय ले लेना, एसिडिटी की है, ये दवाई दूध से लेना, ये दवाई कुनकुने पानी से लेना, ये दवाई रात को सोने के टाइम की एक ही लेना है, सुबह मत खा लेना। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, सबका तरीका बताया कि कौन सी दवाई कब और कैसे लेना है। उसी तरह शिव महापुराण भी अपना तरीका बताती है कि बेलपत्र चढ़ाते तो तुम्हारी जिंदगी निकल गई, जल चढ़ाते तो तुम्हारी जिंदगी निकल गई, पर शिव पुराण सुनने वालों ने चढ़ाने का तरीका सीख लिया, और जब चढ़ाने का तरीका सीखा तो शिव जी ने झोली भरना चालू किया। जल पहले भी चढ़ाते थे, शिव मंदिर पहले भी जाते थे, शिवरात्रि पहले भी करते थे, सावन पहले भी आता था, शिवरात्रि पहले भी आती थी, पर अब सावन के महत्व को तुम जान गए, अब सोमवार के महत्व को तुम जान गए, अब शिवरात्रि के महत्व को तुम जान गए, पूजन का तरीका तुम जान गए कि गेहूं चढ़ाने से संतान की वृद्धि होती है, कनेर का पुष्प अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जाता है तो बच्चे जिद नहीं करते, वही कनेर का पुष्प जब जलाधारी पर जो पार्वती जी की जगह पर चढ़ाया जाता है तो नारी के उदर में अगर कोई तकलीफ हो जाती है, बच्चेदानी में कोई तकलीफ हो जाती है तो वो समाप्त हो जाती है। वही कनेर का पुष्प जब शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो रोग से मुक्त होता है। ऐसे कनेर के पुष्प को चढ़ाने का तरीका शिवपुराण ने बता दिया, दुर्वा चढ़ाने का तरीका शिवपुराण ने बता दिया कि गणेश भगवान शंकर का जहाँ से जल बहता है उसका राइट स्थान जो होता है पानी बहने वाली जगह, वहाँ दुर्वा को 7 दुर्वा जब हम शिव को समर्पित करते हैं, शंकर भगवान को समर्पित करते हैं, तो चाहे 32 वर्ष की उम्र हो गई हो, चाहे 42 वर्ष की उम्र हो गई हो, शादी जरूर होती है। तो ये तरीका शिव पुराण ने बताया, जिसको आप लोगों ने स्वीकार किया। पूर्व की सारी कथाओं में केवल तरीके बताए, कैसे ऋचा, कैसे। बस वही तरीका आप और हमने सीखा, वही तरीका। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे, पन्नालाल सेठ। क्या नाम था? जम के बोलो। पन्नालाल सेठ। निकलते थे तो लोग उनको नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे। पन्नालाल सेठ जी प्रणाम, नमस्कार, नमन, नमस्ते पूछते करते, कोई सलाम करता, कोई नमन करता, कोई नमस्कार करता, कोई प्रणाम करता। पन्नालाल सेठ मुंडी हिला देते, नीचे मुख कर कर बोलते मैं बोल दूंगा। फिर कोई मिला तो पन्नालाल सेठ से कहा प्रणाम, नमस्कार, सलाम। पन्नालाल सेठ बोलते धीरे से मैं बोल दूंगा। फिर किसी ने प्रणाम करा तो उन्होंने फिर कहा मैं बोल दूंगा। फिर किसी ने प्रणाम करा तो फिर कह दिया मैं बोल दूंगा, घर जाकर मैं बोल दूंगा। मुनीम एक दिन साथ चल रहा था और मुनीम ने कहा सेठ जी एक बात समझ में नहीं आती, कोई तुमको सलाम करता है, प्रणाम करता है, नमस्कार करता है और तुम सिर झुकाकर मुस्कुराकर धीरे से बोल देते हो मैं घर जाकर बोल दूंगा। तुम घर पर किसको बोलोगे? सेठ जी ने कहा चल मैं बताता हूं मैं किसको बोलूं। सेठ जी पन्नालाल जी गए, तिजोरी खोली और लक्ष्मी जी से कहा आज मैं रास्ते में से जा रहा था तो वो सलाम कह रहा था, वो प्रणाम कह रहा था, वो नमस्कार कह रहा था। मुनीम ने पूछा तुम घर पर आकर लक्ष्मी जी से पैसे से कहते हो कि वो तुम्हें प्रणाम कर रहा था? हाँ। मुनीम ने पूछा ये क्यों? पन्नालाल सेठ कहने लगे जब मैं गरीब था
जब मेरे पास कुछ नहीं था, कोई मुझे सलाम नहीं करता था। ये सब सलाम पैसे को करा जा रहा है, ये सारा प्रणाम कुर्सी को करा जा रहा है, ये सारा प्रणाम धन को करा जा रहा है, ये सारा प्रणाम लक्ष्मी को करा जा रहा है। लक्ष्मी नहीं होगी तो कोई प्रणाम नहीं करता, कोई सलाम नहीं करता, और लक्ष्मी है तो सब प्रणाम करता। कोई बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ गया, कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ गया, उसके भीतर कभी ये बात नहीं आना चाहिए कि लोग मुझे सलाम ठोक रहा है। तुझे नहीं, तू जिस कुर्सी पर बैठा है सलाम उसको ठोका जा रहा है, प्रणाम उसको करा, नमन उसको करा जा। जिस दिन रिटायर होगा, अपनी कुर्सी से उतरेगा, उस दिन तेरा सिग्नेचर भी उस ऑफिस में काम नहीं आएगा। तब समझ में आएगा कि इज्जत मेरी नहीं कुर्सी की थी, जिस कुर्सी पर मैं बैठा था। कुर्सी की इज्जत नहीं है, इज्जत तुम्हारी नहीं, इज्जत उस कुर्सी की है जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, जिस कुर्सी पर तुम्हें बिठाया। पन्नालाल सेठ कहते हैं मुनीम से, जब मेरे पास धन नहीं था तो लोग मुझे पन्नू पन्नू कहते थे। है पन्नू इधर आ, है पन्नू उधर आ। और जैसे ही मेरे पास धन बढ़ा तो लोग सलाम भी ठोकते हैं, प्रणाम भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं। ये प्रणाम इसीलिए पन्नालाल सेठ कहते हैं, धीरे से सिर झुकाकर मैं घर जाके बोल दूंगा, मैं घर जाकर बोल दूंगा। मेरी जीजियों, बस ये स्वभाव तुम्हारे अंदर जिस दिन आ जाएगा, समझ लेना कि दुनिया के सबसे बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी और एक श्रेष्ठ व्यक्ति आप बन गए कि लोग हमें नहीं, हमारे वैभव को, हमारी कुर्सी को, हमारे पद को, हमारी प्रतिष्ठा को, हमारे धन को, हमारी दौलत को नमन करते हैं। जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो उस कुर्सी की मर्यादा है, उस कुर्सी को लोग सलाम कर रहे हैं, तुम्हारे धन को लोग सलाम कर रहे हैं। तुम्हारे पास धन नहीं रहेगा, कोई सलाम नहीं करेगा, कोई प्रणाम नहीं करेगा, कौन याद करे? अभी पन्नालाल सेठ, पन्नालाल सेठ, पन्नालाल सेठ, और वही पन्नालाल सेठ के पास धन नहीं रहेगा तो लेंगे पन्नू इधर आ, तो पन्नालाल सेठ पन्नू। कभी कभी इस कथा को कहते कहते हमको एक गाने की एक लाइन याद आ जाती है, मत कर इतना गुरूर, मत कर इतना गुरूर इस सूरत पर, ना जाने ये सूरत कब ढल जाती है। पर बोलबम समिति, जिस समिति का बच्चा बच्चा, जिस समिति का एक एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति का एक एक समिति का कार्यकर्ता आए हुए भक्तों को अपना घर समझता, आए हुए भक्तों को अपना परिवार समझता और सेवा में। कावड़ के वो 2 लोटों का दर्शन करने के लिए, उस छड़ी का दर्शन करने के लिए लोग कावड़ भरने के लिए कुबेरेश्वर धाम पहुंचते हैं। अभी कावड़ भरने सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से कुबेरेश्वर धाम तक आएंगे, केवल उस कलश का दर्शन करने के लिए और जल भरने के लिए, क्योंकि प्रदोष की कावड़ सीहोर की जो भराती है उसको कामना कावड़ कहा जाता है। भगवान उसकी कामना को पूर्ण करते हैं। इसलिए प्रदोष का दिन था, कावड़ का जल भरने के लिए मैं दानव आ गया, और मैं दानव ने जैसे ही कुएं के अंदर से जल निकाल रहा था, मैं दानव के मस्तक का पसीना उस मेंढक पर पड़ गया। मेंढक पर पड़ते से ही उस कन्या ने अवतार ले लिया, कन्या ने अवतार लिया, वो रोने लगी। तो मैं दानव के कोई बच्चे नहीं थे, उसने उस कन्या को निकाल लिया, अपनी बेटी के रूप में रखा और उसका नाम मंदोदरी हो गया, जिसका विवाह लंकापति रावण से हुआ। उसका नाम मंदोदरी हो गया।
वो मंदोदरी, मैं दानव की पुत्री उस मंदोदरी, आप देखो पूरे चरित्र को उठाकर देखिएगा, पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिएगा, पूरी रामचरितमानस को उठाकर देखिए, मंदोदरी हमेशा अपने पति को समझाती रही, हमेशा हमेशा अपने पति ज्ञान देती रही, लंकापति रावण को समझाती रही, मंदोदरी उपदेश देती रही, समझाती रही। पूरी रामायण को उठाकर देखिए, रावण को हर पल समझाती थी मंदोदरी, क्योंकि मंदोदरी को मालूम है मैं कौन हूं, कौन कौन। मैं दानव ने मंदोदरी से विवाह कर लिया, मैं दानव ने मंदोदरी का विवाह लंकापति रावण से कर लिया, रावण से। कहते हैं जितना रावण शिव की साधना करता था, जितना रावण शंकर की आराधना करता था, जितना रावण शिव की साधना में डूबा रहता था, उससे 4 गुना ज्यादा शिव की साधना में मंदोदरी डूबी रहती थी। क्यों? आप सबको मालूम होगा, स्मरण में होना चाहिए आपको। पूरी लंका तहस नहस हो गई थी, केवल एक मंदोदरी ऐसी थी जिसके शिव भक्ति के कारण वो पूरी की पूरी लंका वापिस वैसी की वैसी हो गई थी। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है आशीर्वाद 2 तरह का होता है। बोलो कितनी तरह का? जम के बोलो जरा। 2 तरह। आप लोगों ने आशीर्वाद लिया किसी का? अरे बोलो तो जम के। आशीर्वाद 2 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? अब लोग कहेंगे गुरुजी आशीर्वाद भी तो होता है। बिल्कुल होता है। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हो, जितने ये पवित्र शिव महापुराण के प्रांगण में जयंती स्टेडियम भिलाई में बैठकर कथा सुन रहे हो, जानते हो आशीर्वाद 2 तरह का होता है। एक आशीर्वाद चरण छूकर लिया जाता है। क्या छूकर लिया जाता है? चरण छू। एक आशीर्वाद चरण छूकर लिया जाता है और दूसरा आशीर्वाद दिल छूकर लिया जाता है, किसी के मन को छूकर। मन कब छुएगा? चरण छूना सरल है और चरण छूकर आशीर्वाद लेना सरल है, पर दिल छूकर कोई की तुमने हेल्प कर दी, किसी को कोई सहयोग कर दिया, किसी का कोई कष्ट मिटा दिया, किसी को कोई तकलीफ थी, तुमने उसका साथ दे दिया। जो आशीर्वाद मन से मिलेगा वो तुम्हारी पूरी जिंदगी को तार देगा, पूरे जीवन को छुओ, कभी अपने हृदय को छुओ। माता पिता के चरण छूने से ज्यादा जरूरी है माता पिता के हृदय को छूना, उनके दिल की बात को जानना। माँ दवाई के लिए तरस रही है, पापा कह रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, और तुम चरण छूकर आशीर्वाद तो ले रहे हो पर दिल नहीं छू पा रहे। एक भाई आस लेकर खड़ा हुआ है, वो तुम्हारे चरण छू रहा है, तुम आशीर्वाद भी दे रहे हो, पर उस भाई ने मन में सोचा है कि आज मेरा बड़ा भैया, उसके पास बहुत कुछ है तो मुझे थोड़ी सी हेल्प कर देगा। उसका दिल हमने परसों की कथा में कहा था, अगर घर में बेटी नहीं है और कन्यादान करना चाहते हो तो अपने आसपास में कोई बेटी हो तो उसको शिक्षा अध्ययन कराओ, उसको पढ़ाओ, कन्यादान का फल मिले। आशीर्वाद 2 तरह का होता है, एक चरण छूकर लिया जाता है, दूसरा दिल छूकर लिया जाता है। चरण छूकर मिला वो अपनी जगह पर है, पर किसी का दिल तो छू।
पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये भारत की संस्कृति का, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ा कर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। जो मिला वो दिया, जो आप सब कौशल प्रदेश के हो, माँ कौशल्या जी की भूमि से हो, माँ कौशल्या जी के जन्मस्थली से हो। आप सब जानते होंगे कि जब माँ जानकी जी विवाह कर आई थी, कौशल्या जी ने एक फल दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने वो फल सीता जी को दिया था। अब तुम्हारी गोद में अगर कोई फल दे देना तो तुम ये सोचो ये तो मेरे ही लिए दिया, मैं ही पूरा खाऊंगी, पूरा मेरा, ये सब मेरा। कौशल नरेश की पवित्र कौशलपुर, कौशल्या जी के गांव से, नगर से आप लोग, कौशल प्रदेश से आप। कौशल्या जी ने एक फल दिया दशरथ जी को, दशरथ जी ने वो फल सीता जी की गोद में डाल दिया, और दशरथ जी ने कहा, सीता, जानकी, हमारे घर की मर्यादाओं को दर्शाना, बहू के श्रेष्ठ कर्म को दर्शा। फल लिया मां जानकी जी ने, गई। घर में जितने सदस्य थे उतने उस फल के टुकड़े करे दशरथ जी के हाथ में लाकर दे दिए। दशरथ जी ने पूछा, क्या है ये फल जो आपने दिया था? फल? दशरथ जी ने आशीर्वाद दिया, बहू आज मुझे अच्छा लगा। इसी को भारत देश की संस्कृति कहते हैं, जो बांट कर खाया। जो फल तुमको दिया था वो फल तुमने बांट कर सबको देने का प्रयास करा, ये श्रेष्ठ है। अब कहां रहे, कहां संस्कृति रह गई? नींद का भी अपना एक दौर है, नींद का अपना एक दौर है। नींद को समझने वाले समझ सकते हैं कि माता पिता जागें उससे पहले बेटों को जागना चाहिए, माँ बाप जागे उससे पहले बेटे को जागना चाहिए, माँ जागे उससे पहले बेटी को जागना चाहिए, गुरु जागे उससे पहले शिष्य को जागना चाहिए, गुरु जागे उससे पहले शिष्य को जागना चाहिए, बाप जागे उससे पहले बेटे को जागना चाहिए, माँ जागे उससे पहले बेटी को जागना चाहिए, और सास ससुर जागे उससे पहले बहू को जागना चाहिए। पर अब नियम दूसरा हो गया, बेटा सोता है बाप जागता है, बेटी सोती है माँ जागती है, शिष्य सोते हैं गुरु जागता है, और बहू सोती है सास ससुर। निवेदन है, ठीक है, आप कब जाग रहे हो उससे मतलब नहीं, पर अपने भीतर से रोज जागो, अपने भीतर से। काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, वासना, इनसे थोड़ा जागो। थोड़ा अच्छा पद मिले उसका सदुपयोग करो, अच्छी प्रतिष्ठा मिले उसका सदुपयोग करो, अच्छा वैभव मिले उसका सदुपयोग करो, अच्छा धन मिले उसका सदुपयोग करो,
एक दिन कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा, यश, धन, वैभव, एक दिन ऐसा आता है कि फिर उससे उतरना जाना पड़ता है, फिर उस क्रम में आना पड़ता है। उसका प्रयोग कर लो, सही प्रयोग, सही समय। अभी अपने सिग्नेचर से काम हो रहा है तो सिग्नेचर का सदुपयोग करो। किसी गरीबड़े का, किसी अनाथ का, किसी को शिक्षा की, किसी को चिकित्सा की जरूरत है, किसी को आपके एक सिग्नेचर की जरूरत है जिससे उसकी जिंदगी बच सकती है। प्रयोग करो, एक समय ऐसा आएगा वो सिग्नेचर तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा ही नहीं चल पाएगा। सदुपयोग करो उसका। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे घर में तुम्हारा ही पैसा तुम खुद खर्च नहीं कर पाओगे। हॉस्पिटल में पड़े होगे और दूसरे निर्णय ले रहे होंगे इनको वेंटिलेटर पर कितने दिन रखना है, रखें कि नहीं रखें। ज़्यादा वेंटिलेटर पर रखेंगे तो ज़्यादा हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ जाएगा। जिसने कमाया उसी का पैसा उसमें नहीं लगा पाओगे, वो खुद नहीं लगा पाएगा। इसलिए अपने धन का भी सदुपयोग खुद करो और तुम्हारे शरीर का भी सदुपयोग खुद करो। रोज प्रतिदिन अपने शरीर का भी सदुपयोग करो, योगा करो, प्राणायाम करो प्रतिदिन। ये शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, ये ऐसे ही नहीं कमाना। और उसके साथ में थोड़ा बन सकता है तो परमार्थ का काम करो। अपने को भगवान ने अच्छी शिक्षा दी है, 4-5 बच्चों को इकट्ठा करो अपने मोहल्ले के, उन बच्चों को शिक्षा अध्ययन कराओ, पढ़ाना सिखाओ। किसी को चिकित्सा की जरूरत है, कोई ले जाने वाला हॉस्पिटल नहीं है, हाथ पकड़कर उसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। और फिर निवेदन करेंगे, तुम्हारा बुखार आएगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, चक्कर आएगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, पर जब समय का बुरा चक्कर आता है तो कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलता है। इसलिए उसका सदुपयोग करो, समय का सदुपयोग करो, शरीर का सदुपयोग करो, वैभव का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो। पर कई लोग तो ऐसे हैं कि अपने भूमि का भी सदुपयोग नहीं कर पाते। कई लोग कथा सुनने वाले अगर किसी की दुकान के सामने जाकर बैठ जाएं, किसी के होटले पर जाकर बैठ जाएं, कोई कथा सुनने वाला किसी के होटले पर जाकर बैठ जाए तो लोग नाराज हो जाते हैं, मेरे होटले पर बैठा है। दूसरे दिन वो लाएगा पानी डाल देगा, यहाँ कोई बैठेगा ही नहीं। होटले पर नहीं बैठने देते तो विचार करिएगा, जो होटले पर बैठने नहीं दिए हैं वही एक दिन मर के भूत प्रेत बन जाते हैं और उनका फिर होटला बन जाता है। महाराज जी कहते थे इनका होटला बना तो बड़े प्रेत है, जीवात्माएं घूम रही है, क्योंकि किसी को बैठने नहीं दी, कभी किसी को पानी नहीं दिया, कभी किसी को भोजन नहीं दिया, उसका होटला बन गया। तुम जाना रोड के किनारे पे बहुत सारे होटले बने दिखेंगे जिसपे होटलों पर लोग धूप बत्ती लगा रहे होंगे, होटले में। इन्होंने कभी जिंदगी में किसी को बैठने नहीं दिया तो इनका होटला बन गया। सदुपयोग करो अपने शरीर का। आपको शिक्षा है आपके पास में, पढ़ाओ। जरूरी नहीं कि आप टीचर होगे तो पढ़ाओगे, आप में टैलेंट है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला एक एक बच्चा, कई बच्चे कह देते, कई माँ बाप कह देते मेरे बच्चे में तो अकल नहीं है, कई कह देते मेरे इसमें अकल नहीं है। कौन ने कहा अकल नहीं है? ये पृथ्वी किसकी है? ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का, बैकुंठ लोक भगवान विष्णु का। पृथ्वी किसकी है? मृत्यु लोक किसका है? जम के बोलो। देव अधिदेव महादेव का। ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का, बैकुंठ लोक भगवान विष्णु का, मृत्यु लोक मेरे शंकर भगवान का है। और ये मृत्यु लोक भगवान शिव का घर है। अब हम आपसे पूछते हैं, उत्तर दीजिएगा। आप में से कितने लोग हैं जो पूरे घर का कचरा अपने कमरे में रखते हैं? उत्तर दो। है कोई? पूरे घर का कचरा जो अपने कमरे में रखता है। अब शंकर जी का घर है तो शंकर जी कचरे को अपने यहाँ रखेंगे क्या? पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है सब टैलेंटवान होते हैं क्योंकि शिव के घर में रह रहा है। बस अपने भीतर के उस टैलेंट को निखारो। जो लड़का कहता है, लड़कियां कहती है हम कभी नीट क्लियर कर सकते हैं, हम सीए बन सकते, क्यों नहीं? किसने कहा नहीं बन सकते? हमसे लोग कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि नहीं है। अरे बहुत है, जितनी है उतनी कम नहीं है। पढ़ो, रात दिन एक करो, खूब पढ़ाई करो। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं
जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं, अब तो शहद भी उसी से खरीदता हूँ जिसका मुंह सूजा हुआ होता है। मालूम तो पड़े कि मधुमक्खी का शहद लेकर आया है, अब तो शहद भी उसी से खरीदता हूँ जिसका मुंह सूजा हुआ होता है। दिखता है कि शहद असली है, काटा है 2-4 जगह, काटा है। मेरे शिव कथा कहती है, इसलिए शंकर की कथा कहती है, शिवपुराण कह रहे हैं, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहे हैं, महाराज शंकर जी का पवित्र चरित्र कह रहे हैं। शिव की साधना करें, शिव की साधना। भगवान शिव की साधना, भगवान शंकर का भाव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंदोदरी शिव की साधना कर कर अपने पूरे लंका को वापस बचा लेती है। मंदोदरी शिव साधना से एक स्त्री, एक नारी, एक बेटी, एक बहन, एक माँ अपने पूरे घर को बचाकर, पूरे घर। ये विचार नहीं आना चाहिए कि केवल मैं कर रहा हूं और तुम बैठी हो, ना। गाड़ी के 2 चक्के हैं और दोनों चक्के पर गाड़ी चलती है, दोनों चक्के। कभी ये विचार अपने भीतर मत लाओ अहमता का, मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं। एक ऋषि हैं जिनके नाम से, शिव जी का एक नाम है कफलेश्वर महादेव। ऋषि का नाम है कफलक ऋषि। बाबा जी, ऋषि का नाम कफलक ऋषि। उत्तराखंड की भूमि पर कफलक ऋषि तप करते थे। उनकी 3 धर्मपत्नियां थी। लोग कहते हैं 3 पत्नी का भाव बताया, पर ये 3 पत्नियों का भाव था श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। लोग कहते हैं पत्नी थी, पर शास्त्र कहता है पत्नी नहीं, श्रद्धा थी, विश्वास था और समर्पण था। ये पत्नियां नहीं, समर्पण। ये समर्पण है। कफलक ऋषि श्रद्धा को धारण कर कर, विश्वास को धारण कर कर, समर्पण को धारण कर कर उत्तराखंड की भूमि पर चले गए। एक गुफा के अंदर तप करने लगे। उनके तप करने का कारण केवल इतना था कि शिव जी से उनको 3 प्रश्न करना था, केवल 3 प्रश्न भोलेनाथ जी से, और कुछ नहीं। और जीवन में बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज। अगर मौका लगे, अपने जीवन काल में अगर जब मौका लगे और कभी ऐसा योग बन जाए कि विश्वनाथ भगवान शिव, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर तुम्हारे सामने आ जाए, तो उससे मांगना कुछ मत मांगना। बस इतना जरूर कहना कि आने में इतनी देर क्यों कर दी, क्यों इतनी देर?
उत्तराखंड की भूमि पर, उत्तराखंड की कंदराओं में कफलक ऋषि तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और उत्तराखंड की भूमि पर जब कफलक ऋषि तप कर रहे थे, केवल शिव की भक्ति, शिव की साधना करने का कारण केवल इतना था कि 3 प्रश्न थे, उन 3 प्रश्नों का उत्तर चाहिए। केवल कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर चाहिए, 3 प्रश्न। भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। और आपसे भी निवेदन है, भगवान शिव जब मिले तो पूछना कि क्यों इतना देर कर दी। कफलक ऋषि के सामने, कफलक ऋषि के सम्मुख में, कफलक ऋषि के सामने, कफलक ऋषि के सम्मुख में भगवान शिव प्रगटे। और आपको अभी कहा था, समर्पण, विश्वास और श्रद्धा, ये 3। अभी आपको कथा में कहा था कि व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा, ये दोनों ही हमें बर्बाद कर देते। शिव पूजन में ना तो तुम कभी कर्जा लो, शिव पूजन में ना तुम कभी किसी से धन लो। शिव पूजन में यहाँ तक शिव पुराण की कथा कहती है कि शिव के मंदिर में दर्शन करने जाना, भगवान शंकर के मंदिर में अगर पहुंचना, और यदि तुम्हारे पास में कोई धन भी नहीं है तो पड़ोसन से मांगकर या रिश्तेदार से मांगकर 1 रुपया भी समर्पित मत करना। क्यों? अपने बाप के सामने, अपने पिता के सामने हम दूसरे से हाथ फैलाकर यदि मांग कर शिव को देते हैं तो शिव को अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए तो दूसरे से मांग रहा। भगवान से क्या मांगना? भगवान से तो मांगना ही नहीं चाहिए। किससे मांगे? तो पत्नी पति से नहीं मांगे तो क्या पड़ोसी से मांगे? बेटा बाप से ना मांगे तो क्या दूसरे से मांगे? बेटी अपने माँ बाप से ना मांगे तो क्या दूसरे से मांगे? शिव हमारा पिता है, भगवान शंकर हमारा बाप है, शिव हमारा पिता है, क्यों ना? कफलक ऋषि ने जो साधना करी, जो तप साधना करी, जो साधना, कफलक ऋषि, शिव प्रकट हो, भगवान ओघरदानी, भगवान शंकर त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर प्रकट, शिव प्रकट हो। भगवान शंकर प्रकट हुए, शिव जी प्रकट हुए। पूछा, मेरे तप करने का कारण क्या है, क्यों किया गया? कफलक बाबा से भगवान शिव पूछ रहे हैं, कफलक ऋषि से भगवान शंकर पूछ रहे हैं, भगवान शिव पूछे, भगवान शंकर पूछे, क्या कारण? कहा, केवल कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर के लिए मुझे मैंने आपको प्रकट करना है। कुछ प्रश्न। क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न? कहा महाराज, इस प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न है कि संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है, वो अपना कर्म करता है, और कर्म करने के बाद जब वो प्राण त्याग कर, प्राण छोड़कर जब वो जाता है, कहते हैं 94 तरह के नरक मिलते हैं जिनको वो भोगता हुआ जाता है। कोई एक नरक में नहीं पड़ता, 94 तरह के नरकों को वो भोगता भोगता जा रहा है। संसार के मानव को एक भी नरक ना भोगना पड़े, उसके लिए वो क्या करे? शंभु, शंभु, उसको एक भी नरक ना भोगना पड़े, उसके लिए वो क्या करे?
शास्त्र कहता है कि वो 94 नरक को भोगता है। शास्त्र कहता है कि वो 94 नरकों को भोग रहा होता है, 94 तरह के नरक भोग रहा होता है। वो मनुष्य, वो जीव जब प्राण छोड़कर जाए, प्राण छूटे जब वो प्राण छोड़कर जाए तो उसको एक भी नरक ना भोगना पड़े, उसको एक भी नरक ना भोगना पड़े। क्या करा जाए? भगवान ओगरदानी मुस्कुराए और मुस्कुराकर उन्होंने उत्तर दिया। हमने एक बात पहले भी कहा था कि कोई प्रश्न हो जिंदगी का, कोई प्रश्न हो, उसका उत्तर हमेशा मुस्कुरा के ही देना चाहिए। दुनिया की आधी चिंता का हल है आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके चेहरे की प्रसन्नता। जीव जब प्राण छोड़ता है 94 तरह के नरकों को भोगता है और 94 तरह के नरक को भोगने के बाद फिर जीव 94 तरह के नरक को भोगने के बाद में फिर वो जीव जाता है। उस जीव को 94 तरह के नरक भोगना ही नहीं पड़े, उसके लिए क्या करा जाए? क्या करें उसके लिए कि उसको 94 तरह के नरक ही ना भोगना पड़े? शिव जी ने कहा कि कफलक जी, उसका एक साधन है, नाम जप, केवल नाम जप। चाहे तुम राम नाम जप लो, चाहे तुम कृष्ण नाम जप लो, चाहे तुम शिव नाम जप लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर यदि नरक से छूटना है, नरक से यदि छूटना है तो भगवान के मंत्र जाप करना ही पड़ेगा। अब कई लोगों ने भेद बता दिया कि स्त्रियां ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकती, उनको नमः शिवाय बोलना चाहिए। फिर किसी ने कहा कि नमः शिवाय बोलना चाहिए, कोई कहे ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, कोई कहे ये बोलना चाहिए, कोई कहे पुरुष को ये बोलना चाहिए, कोई कहे ये बोलना चाहिए, कोई कहे वो बोलना चाहिए। सब अलग अलग तरह का बताए कि ये करो वो करो। शिव महापुराण सीधा सीधा कह दी, कुछ ना करो, अगर तुमसे ना बने तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सीधा सर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कफलक ऋषि से कहा कि जाकर केवल मंत्र जाप करे, नाम जाप करे, नाम साधना करे, नाम आराधना करे। जब मंत्र का जाप करोगे, नाम जाप करोगे, नाम स्मरण करोगे, नाम जप करोगे, नाम कीर्तन करोगे, नाम जप करोगे तो नरक नहीं, सारे नरक कैसे छूटे? जन्म मरण के प्रपंच से हम छूटे तो छूटे कैसे? कैसे छूट सकते? जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जन्म मृत्यु का जो प्रपंच है, इससे हम छूटे तो छूटे कैसे? क्या कर सकते? कहा शिव कह रहे हैं, जिस मनुष्य को जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उससे अगर मुक्त होना है, उससे अगर मुक्त होना है जन्म और मृत्यु के चक्र से, तो गले में रुद्राक्ष हो, मस्तक पर भस्म हो और मुख पर शिव का नाम हो। ये त्रिवेणी का संगम, इसको त्रिवेणी संगम कहा गया। मस्तक का त्रिपुंड भस्म का, गले में रुद्राक्ष हो,
और मुख पर शिव का नाम। इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी के स्नान से, त्रिवेणी के स्नान से हम जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाते हैं। उसी तरह मस्तक पर जब भस्म लगी हो, गले में जब रुद्राक्ष पड़ा हो और मुख में शिव का नाम हो, तो ये त्रिवेणी का जब संगम होता है तो मनुष्य जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूट जाता है। ये भी बंद है, इनसे छूट गए। तीसरा प्रश्न, अगर संसार में जन्म लिया है तो उसको वैभव भी चाहिए। यदि संसार में जन्म लिया है तो उसको धन भी चाहिए, दौलत भी चाहिए। नहीं है उसके पास इतना वैभव, नहीं है उसके पास इतना धन, तो वो धन कैसे प्राप्त कर सकता है? बाबा जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र का पाठ बताया था लक्ष्मी के। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी भाषा में उसका वर्णन किया, और वो स्वयं शिव का दिया हुआ, शंकर का दिया। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र का स्मरण करा। कहा, जब मनुष्य धन विहीन होता है, वैभव विहीन होता है, उसके पास में संपदा नहीं होती है, और अगर वो मेरे ही शिव नाम से, कुबेरेश्वर नाम से, शिव नाम से, कुबेर भंडारी के नाम से लाल चंदन का लेपन कर कर जब वो जल समर्पित करना प्रारंभ करता है, तो निश्चित है उसके घर में वैभव की वृद्धि होना प्रारंभ। कफलक ऋषि को दर्शन देकर भगवान शिव वहीं रहे, और कफलेश्वर महादेव के नाम से उत्तराखंड में आज भी शिव जी विराजमान। बोल कफलेश्वर महादेव जो बंधनों से मुक्त करते हैं, बंधनों से। आगे वर्णन आया है 12 ज्योतिर्लिंग का। तुमरुका जी चंचुला देवी को सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं। चंद्र को काया का रोग हो जाता है, उस रोग से मुक्त करते हैं। फिर वर्णन आता है मल्लिकार्जुन का, जहाँ भगवान शिव और पार्वती स्वयं जाकर षडानंद कार्तिकेय जी को दर्शन देते हैं। अगला वर्णन है श्री महाकाल जी का। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान महाकाल बन जाते हैं। फिर वर्णन है ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देकर बाबा ओमकार बन जाते हैं। केदारनाथ जी का वर्णन आया, नर नारायण को दर्शन दिया, श्री केदार के रूप में विराजमान हुए। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी से एक बेटा हुआ भीम, जिसका संहार करा, शिव जी का नाम भीमाशंकर हो गया। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान होते हैं। गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष को मिटाया, तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबक नाथ के रूप में विराजमान होते हैं। रावण को दर्शन देकर वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर बन गए। राम जी द्वारा पूजित होकर स्थापित होकर रामेश्वर बनकर विराजमान होते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा, जिसके बेटे को जीवित कर कर भगवान कृष्णेश्वर महादेव बन जाते। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। शिव कथा कहती है चंचुला देवी का पति उसी समय पर प्रेत योनि से मुक्त हो गया। प्रेत योनि से बिंदु चंचुला अखंड सौभाग्य धारण कर लेती है और पति के लोक में जाकर निवास करती। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा ईश्वर गोरा जी से, शिव पार्वती जी से, बाबा आप करुणा करिए। शिव कहते हैं सुनो तुमरुका जी,
जब घोर कलयुग होगा, चारों तरफ कलयुग में हाहाकार मच रहा होगा, तब केवल एक साधन ये शिव महापुराण की कथा ही ऐसी होगी जो जीव के दुखों को मिटा देगी, कष्ट मिटा। रामचरितमानस जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत कथा मरना सिखाती है, मृत्यु कैसी होना चाहिए। और शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है जो मनुष्य को संसार में रहकर अपने दुख को नष्ट कर कर अपने जीवन को सुखी कैसे बना सकते हैं वो सिखाती है। खुशियां कैसे। भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, सुनो तुम रुका जी, संसार सागर में जो शिव महापुराण की कथा इस पवित्र आनंद के साथ में श्रवण करेगा, जहां बैठकर वो कथा का रसतत्व ग्रहण करेगा, मैं स्वयं उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसको खुशियां प्रदान करूंगा। दुनिया के लोग शिव पुराण सुनने के लिए आएंगे, जो शिव पुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आएगा, शिव कहते हैं उसके पीछे पीछे चलता चलता उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसकी झोली खुशी से भर दूंगा। ये पवित्र कथा